नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें बड़ा फैसला स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। महिलाओं के नाम पर प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीदने पर मिलेगी 1% की स्टाम्प शुल्क में छूट। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर अब फायदा मिलने जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। योगी सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अगर महिलाओं के नाम पर अगर आप जमीन खरीदते हैं तो 1% की स्टाम्प शुल्क में आपको छूट मिलेगी। चाहे वो शहरी क्षेत्र में आप जमीन खरीदें या ग्रामीण क्षेत्रों में आप जमीन महिलाओं के नाम पर खरीदें तो उसका फायदा होगा। अमूमन देखा जाता है कि घर के लोग महिलाओं के ही नाम पर जमीन खरीदते हैं, तो इससे फायदा है। सरकार भी चाहती है कि महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़े, महिलाओं का हक ज्यादा मिले, उनके नाम पर संपत्ति हो, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। जमीन खरीदने में इसलिए छूट भी दी है, 1% स्टाम्प शुल्क की छूट। तो महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। जमीन खरीदने पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट हो गई है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट मिलेगी। तो दर्शकों को आपको बता दें कि और भी बहुत बड़े फैसले हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई है और उस कैबिनेट की बैठक में विशाल हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, एक महिलाओं के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी पर अब छूट रहेगी अगर महिलाओं के नाम पर कोई जमीन खरीदता है तो। देखिए, बिल्कुल महिलाओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसमें स्टाम्प और पंजीयन विभाग का ये पूरा प्रस्ताव था, जिसमें महिलाओं के नाम पर प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीदने पर 1% जो स्टाम्प शुल्क है उसमें छूट मिलेगा। मतलब साफ है कि एक बड़ी जो उपलब्धि है कैबिनेट की वो दिखाई पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना जो है उसके लिए लगातार जो है स्टाम्प विभाग जो है उस पर मंथन कर रहा था और अब फिलहाल इसको छूट के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो तमाम जो रजिस्ट्रियां होती हैं महिलाओं के नाम पर, उस पे 1% स्टाम्प शुल्क पर छूट देने का प्रावधान कर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने का फायदा मिलेगा। ऐसे में लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि आज कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव पर मोहर मिल सकती है और फिलहाल कैबिनेट बैठक लगातार चल रही है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मोहर लग गई है। तो ये फिलहाल उत्तर प्रदेश की महिलाओं से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि महिलाओं के नाम पर जो रजिस्ट्री कराई जाएगी उसमें 1% जो स्टाम्प शुल्क है उसमें जो है छूट दी जाएगी। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि आप जिस तरह जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से खबर निकल कर आ रही है कि एक बड़े फैसले पर मोहर लगी है और अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो कई आज अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। विशाल, फिर देखिए, करीब 2 दर्जन के आसपास प्रस्ताव हैं और फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पूरी कैबिनेट की बैठक हो रही है। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, इसके साथ साथ सभी विभाग के मंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट इसके साथ साथ जिस विभाग के मंत्रियों का जो है उस पर देखिए आपको एक अपडेट देता हूँ कि कैबिनेट की बैठक फिलहाल जो है तमाम मंत्री अब निकलना शुरू हो चुके हैं। मतलब बैठक खत्म हो गई है, तमाम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। हम कोशिश करते हैं कुछ मंत्रियों से बात करने की और यहाँ पर अगर जी विशाल बिल्कुल बात करें आप। यहाँ पर अब निकलना शुरू हो चुके हैं। तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। तमाम मंत्री जो है वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। अलग अलग प्रस्ताव जो है वो रखे गए हैं। ऐसे में तमाम प्रस्तावों को जो है मोहर लगी है और इन सब के बीच में अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं वो अब निकल रहे हैं और तमाम मंत्री अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विशाल, आप बात कर सकते हैं मंत्रियों से जाकर। हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तब तक आप बात करिए अगर संभव हो सके किसी मंत्री से। जी आज कितने प्रस्तावों को मोहर लगी है? क्या चर्चा अभी प्रेस ब्रीफिंग करिए। आपके विभाग का कोई देखिए, ऐसा है कि कैबिनेट बैठक में ही कहना चाहता हूं कि पहले कैबिनेट बैठक होती थी 6-6 महीने पर। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते में बैठक होती है।
जनता की समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा रहा है, तत्समय किया जा रहा है, तो ये बड़ी उपलब्धि है सर। महिलाओं और लगातार उस पर किया जा रहा सर, है। महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी गई है, स्टाम्प शुल्क में जो है छूट दी गई है। वो स्टाम्प मंत्री जी बताएंगे, बाकी प्रेस में बताएंगे। ये मुझे लगता है कि महिलाओं के कावड़ को लेकर भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। जी, जी। सरकार में सहकारिता मंत्री हैं JPS राठौर, वो निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम मंत्री जो हैं वो अब यहाँ पर धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुके हैं। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है कि करीब 2 दर्जन के आसपास प्रस्ताव जो हैं जिन पर आज चर्चा होनी थी, तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कुछ देर के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें तमाम जानकारियां जो है वो दी जाएंगी। और आपको बता दें कि तमाम मंत्री जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे और अपने अपने विभागों का जहाँ जिन विभागों का प्रस्ताव है उसको लेकर जो है तमाम चर्चाएं हुई। चूंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि आज तमाम जो मंत्री हैं उनके विभागों के प्रस्ताव हैं, अलग अलग प्रस्ताव ये रखे गए हैं। और उसी प्रस्तावों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज अगर अलग अलग प्रस्तावों की बात करते हैं जो यूपी कैबिनेट में रखे गए थे, उनमें नगर निकाय विभाग के तमाम प्रस्ताव हैं। चूंकि पंचायत चुनाव से इसको देखा जा सकता है कि इसको लेकर जो है इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज जो सबसे अहम है वो ये है कि आज ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जो आज और एक अहम प्रस्ताव है जिसमें चर्चा हो रही थी कि स्वास्थ्य संबंधी तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज प्रस्ताव लाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आज जो है इस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये भी शामिल किया गया है कि अभी कैबिनेट की बैठक जिस तरह खत्म हो गई है, धीरे धीरे मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू भी हो गया है, तो प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जो प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगेगी उसकी भी जानकारी दी जाएगी फिर थोड़ी देर बाद। इसका मतलब देखिए बिल्कुल आज आपको बता दें कि लगातार चूंकि अगर हम बात करें तो तमाम प्रस्ताव जो हैं वो रखे गए थे, जिनमें से जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था एक तो स्टाम्प शुल्क जिसको मंजूरी मिली है। देखिए विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र आने वाला है, जो माफी का जो मानसून सत्र आने वाला है उसको लेकर भी जो है वर्षकालीन सत्र के जो अगस्त में बुलाने संबंधी प्रस्ताव है उस पर आज मोहर लग सकती है। फिलहाल कैबिनेट बैठक खत्म हो गई, कुछ देर के बाद जब ब्रीफिंग होगी तब जानकारी होगी। इसके साथ साथ CAG रिपोर्ट के 3 खंड जो है सदन में रखे जाने का जो प्रस्ताव है वो भी आज कैबिनेट में रखा गया होगा। इसके अलावा शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, इसको लेकर भी जो है प्रस्ताव रखा गया होगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इसके साथ हाँ एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नकल को लेकर जो 4 सेट की बात आई थी कि नकल को माफियाओं पर नकल कसने के लिए 3 सेट की जगह अब प्रश्न पत्र के 4 जो सेट हैं वो बनाए जाएंगे, उसका प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा। तो ऐसे में बस कुछ देर का और इंतजार है, कुछ देर के बाद तमाम मंत्री जो है निकलेंगे अपने विभागों का जो। चलिए विशाल, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए